जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन। पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है और 2024 के एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और 2025 के एग्जाम में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है दोस्तों और यह लिखित क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम आप लोग देख लीजिए, यह आपके सिलेबस में भी लिखा होगा। आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है कॉलेज से, जो प्रवेश पत्र मिलता है उस पर भी आपके लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 घंटे आपको समय दिए गए थे लिखने के लिए। किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे समय दिए जाते हैं और जो मैक्सिमम आपके मार्क्स हैं वो 75 ही रहेंगे। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज की क्लास देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए आपके सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी खंड अ, खंड ब और खंड स। अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके उस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिए। काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया है। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको लाकर देने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को देखने से क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत पर है, हिमालय पर्वत पर आपको जाना है, तो आप पूछते पूछते नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पूछते पूछते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हिमालय पर्वत पे आपको जाना है, यदि आपके पास मैप हो तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक उसी तरह से दोस्तों, एग्जाम में यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बुक से पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट आप एग्जाम में जाते हैं तो लिखने में दिक्कत होती है। यदि आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो, ये क्वेश्चन पेपर ये मैप की तरह है, ये आपको सीधे हिमालय पर्वत पर ले जाएगी। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। ठीक है, उदाहरण देकर। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें, और जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो जो यहाँ निर्देश दिए रहते हैं, ठीक है, नोट, उसे पढ़ना अनिवार्य है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेक्शन ए यानी खंड अ में आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे पढ़ना अनिवार्य है। सभी इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो निर्देश दिए रहते हैं नोट, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी 10 प्रश्न दिए हैं अति लघु में, सभी करने अनिवार्य है, 2-2 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न को 75 शब्दों में लिखना है, ये बात भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है ये हमेशा नहीं पूछा जाता है और दूसरा प्रश्न भी हमेशा नहीं पूछा जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, इसे कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि 2023 में आया था आपका, तो 2024 में भी पूछ सकता है। ठीक है, अनुशासन की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत ही आवश्यक होता है डिसिप्लिन। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न है स्टेट द नीड ऑफ एजुकेशन फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लाइजर, अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा की आवश्यकता बताइए। हमेशा नहीं पूछा जाता है दोनों प्रश्न। ठीक है, तो आप इसे 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसका उत्तर भी चलिए बता देता हूं। अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन की क्या आवश्यकता है, अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा की आवश्यकता बताइए। ठीक है, चले इन सभी प्रश्नों के मैं उत्तर भी आपको बताते चलूंगा दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है अनुशासन की क्या आवश्यकता है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है 75 में। ठीक है, 75 शब्दों में आपको लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। देखिए इस तरह से लिखना है, यह हमें संयमित, संगठित और नियमित बनाता है। जो अनुशासन है, अनुशासन हमें संयमित, संगठित और नियमित बनाता है और हमारी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनुशासन के द्वारा हम समय प्रबंध, कार्यों की नियमितता, स्वस्थ जीवन शैली और संयंत्रित सोच का पालन कर सकते हैं। यह हमें अपनी आत्म नियंत्रण में मदद करता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरह से दोस्तों पढ़ाया जाएगा और मैं आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, दूसरा आपका इसमें पूछा गया है अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा की क्या आवश्यकता है, यानी जो छुट्टी आपको मिलती है, छुट्टी स्कूलों में मिलती है, तो उसका सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा की आवश्यकता बताना है उसके अंतर्गत।
तो अवकाश यानी छुट्टी के सदुपयोग के लिए शिक्षा की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, और व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं। ठीक है, यानी जो छुट्टी है यह आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इससे आपके जो व्यक्तित्व का जो विकास है, पर्सनालिटी का, उसका भी इसमें आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, इसमें आपका हेडिंग दिया गया है, एक हेडिंग डाल के लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक और नवाचार। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और समझने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे अवकाश का उपयोग सृजनात्मक और नवाचारी गतिविधियों में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला इसमें पूछा गया है, अगला आपको इसमें बताया गया है समय प्रबंधन, नई कौशलों का विकास। ठीक है, ये सभी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्विज भी कराए जाते हैं, तो आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आराम से डाउनलोड करके ये सभी आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए चौथा इसमें है आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विकास होता है छुट्टियों के सदुपयोग से। ठीक है, छुट्टियों के सदुपयोग से सामाजिक संपर्क भी होता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक संपर्क और सदुपयोग के साथ जुड़ने के महत्व को समझने में मदद करती है, जिससे वे अपने अवकाश का उपयोग सामाजिक गतिविधियों में कर सकते हैं। चलिए, इसमें अगला आपका प्रश्न पूछा गया है, डिस्क्राइब एनी वन स्टेट बोर्ड ऑफ योर स्टेट। अपने प्रदेश के एक राज्य बोर्ड के बारे में बताइए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, 2023 में पूछा गया है, अभी मैं इसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, चलिए, और अगला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, अपने प्रदेश के एक राज्य बोर्ड के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में बताएंगे। देखें, मैं उत्तर प्रदेश के राज्य बोर्ड के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है भैया, यहाँ लिखा गया है उत्तर प्रदेश, इतना आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP उत्तर प्रदेश राज्य का शिक्षा बोर्ड है, जो कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल और कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संचालन करता है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, चले, जैसे अभी किसी का मार्कशीट खो जाता है या फिर मार्कशीट में कोई त्रुटि होता है तो कहता है इलाहाबाद जाना पड़ेगा, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है बाबू, आप समझ में आ गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं पूरे राज्य में आयोजित की जाती हैं और लाखों छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। UPMSP का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चले, अगला आपका इसमें पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, ये कि बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, जो शिक्षण होता है और प्रशिक्षण होता है, इसके बीच में मुख्य अंतर शिक्षण का ध्यान ज्ञान करने और सीखने को सुगम बनाने पर होता है। ठीक है, शिक्षण का जो ध्यान होता है वो क्या होता है, ज्ञान प्रदान करने और सीखने को सुगम बनाने पर होता है। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण का ध्यान क्या होता है, विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर होता है। ट्रेनिंग आप समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का ध्यान क्या होता है, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, ओलंपिक्स हो रहा है, ओलंपिक्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वो क्या है, वो प्रशिक्षण है। और शिक्षण क्या है, जैसे हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कितने सरल तरीके से आपको पढ़ाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो क्या है, शिक्षण है। ठीक है, चले, शिक्षण में समझ और वैचारिक बोध पर जोर दिया जाता है, जबकि प्रशिक्षण में व्यवहारिक अनुप्रयोग और क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, चले,
आपका अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है, किंडरगार्टन पद्धति में खेल का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 90% ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे तैयार कर लेंगे। किंडरगार्टन जो पद्धति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलें, अभी इसका मैं उत्तर बता दूंगा। और इसमें अगला पूछा गया है, व्हाट इज एशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से। तो इसको भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किंडरगार्टन पद्धति क्या है। किंडरगार्टन पद्धति में खेल का महत्व बताइए। तो किंडरगार्टन जो प्रणाली है, इसके जन्मदाता कौन है। शिक्षा शास्त्री फ्रावेल थे। कौन थे। फ्रावेल, ठीक है। उन्होंने छोटे बच्चों को सही ढंग से शिक्षित करने के लिए एक शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जो किंडरगार्टन पद्धति के नाम से विख्यात है। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, ठीक है। किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1940 में। किसने करी थी। फ्रावेल ने। फ्रावेल का कहना था बालक एक अविकसित पौधा है, ठीक है। उनका कहना क्या था, जो बालक है अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली को देख रेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। चले, इसमें आपका दोस्तों अगला पूछा गया था, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, ठीक है। व्हाट इज एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एक व्यापक और विविधतापूर्ण परंपरा है जिसमें विभिन्न ज्ञान शाखाएं शामिल हैं। इसमें धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक ज्ञान का समावेश होता है। किसमें। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। इसके प्रमुख पहलुओं में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य है। महाकाव्य में का क्या है, रामायण और महाभारत है। आयुर्वेद है, ज्योतिष है, गणित है, योग है और नाट्य शास्त्र आदि शामिल हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, ठीक है। चलें, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, व्हाट इज मीट बाई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरणों से क्या अभिप्राय है। यह हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है बाबू, इसे एकदम तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं दोनों के उत्तर आपको बता देता हूँ। देखिए, अभिकरणों से क्या अभिप्राय है। जो शिक्षा है, शिक्षा के अभिकरणों से क्या अभिप्राय है। तो समस्त जीवन काल के दौरान, जो हमारा जीवन है, उस जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं। वे इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। शिक्षा के इन अभिकरणों को परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा था, प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है। प्राइमरी एजुकेशन का महत्व क्या होता है। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना है। यानी जो हमारा सभी विकास है, ठीक है, सभी विकास को बढ़ावा देना है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है। जिसमें क्या है, संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, सामाजिक है और शारीरिक पहलू भी शामिल है। पाठ्यक्रम को संतुलित शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्लान की अवधारणा समझाइए। इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लेंगे, 2023 में पूछा है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 बार इसे पढ़ लेंगे डाल्टन प्लान को। इसको मैं अभी आपको बता भी दूंगा इसका उत्तर, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन प्लान। राइट एंड ब्रीफ नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। संक्षेप में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता लिखिए, ठीक है। ये भी हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ना है। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। मुझे इतना भरोसा आपके ऊपर। इसमें पूछा गया है, डाल्टन प्लान की अवधारणा समझाइए। डाल्टन प्लान एक शैक्षिक विधि है जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा विकसित किया गया था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वनिर्देशित और स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन प्लान के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला उन्होंने स्वतंत्रता कहा था, छात्रों को अपने अध्ययन की योजना बनाने और उसे पूरा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या फिर होती है। ठीक है। अगला है सहयोग, शिक्षक और छात्रों के बीच सहयोग पर जोर दिया जाता है। अध्ययन के लिए समय और गति, छात्र अपनी गति से पढ़ सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समय को प्रबंधित कर सकते हैं। ठीक है। चलें, इसमें आगे उन्होंने कहा, इस विधि में छात्र व्यक्तिगत परियोजनाओं पर काम करते हैं और शिक्षक मार्गदर्शन करने वाली भूमिका में होते हैं। शिक्षक जो हैं छात्रों को उनके व्यक्तिगत अध्ययन की योजना बनाने में मदद करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। यह योजना छात्रों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाने में सहायक होती है। इसमें अगला आपका पूछा गया था, संक्षेप में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता लिखिए। ठीक है। तो राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह एक देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। यह विभिन्न समुदायों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है, जिससे राष्ट्र में शांति और स्थिरता बनी रहती है। राष्ट्रीय एकीकरण से देश में विकास और प्रगति की संभावनाएं बढ़ती हैं और विदेशी आक्रमण या आंतरिक विवादों से सुरक्षा मिलती है। इसके माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, जो राष्ट्रीय समृद्धि और अखंडता के लिए आवश्यक है। ठीक है। चलें, अब यहाँ से दोस्तों आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब। ठीक है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे बाबू। यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी जो प्रत्येक मार्क्स है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 200 शब्दों में उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है। चलें, देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है, 100% इसे तैयार करना है। ठीक है। देखिए अब 200 शब्दों में बताना है, यदि मैं बताऊंगा तो आपका क्लास कम से कम 4 से 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास सीरीज होगा, सीरीज में आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, किताब होगा, बुक होगा। ठीक है। बुक माने किताब, गाइड भी हो सकता है आपके पास, तो वहाँ ये आपको जो है इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में यही प्रश्न आप लिखेंगे और बोलेंगे सर इसका हमें उत्तर बताइए, तो वहीं कमेंट बॉक्स में ही इसका उत्तर दे दिया जाएगा, भले 200 शब्दों में है। ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, वेरी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता रहता कि हमें पढ़ना क्या है तब आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है। ठीक है। तो गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, इसे पढ़ लीजिएगा और मैं पढ़ाऊँगा भी। ठीक है। 100% ये हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान आपका 90% हमेशा पूछा जाता है, हर साल नहीं आता है, तो इसे मैं रिकमेंड करूंगा 4 से 5 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है। 200 शब्दों में। अगला है, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करिए। 100% ये प्रश्न आता है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो इसको पढ़ना अनिवार्य बाबू, एकदम 100% इसे पढ़ लेंगे। ठीक है। चले अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड स। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है चलिए देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे केवल हमको एक ही क्वेश्चन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेगा, लेकिन जो आपको क्वेश्चन लिखना है 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं? आधुनिक समाज में उनमें से आप किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं
ये 100% हर साल पूछा जाता है बाबू, एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, अगला आपका है शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, जो मैं 100% बोल रहा हूँ उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा, मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा सभी को देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी है, विवेचना कीजिए। ये नहीं पूछा जाता, हमेशा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 बार केवल पढ़ना है, ठीक है, इस प्रश्न को। और ध्यान रखेंगे 800 शब्दों में इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आपके एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का आपका ये क्वेश्चन पेपर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ, एक लाइक जरूर करके जाएंगे। क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे साथ ही पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में भी काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है, तब पढ़ते हैं आप तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए और आराम से बुक पढ़ते रहिए, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।